As mighty rapper Krishna said, भाई सब पूछे कौन है बेस्ट, it's PSG and no need to guess. भाई लिटरली भाई दे प्रूव्ड इट ऑन द पिच भाई. शायद एक तरफा प्यार भी इतना एक तरफा नहीं होता जितना एक तरफा एक चैंपियंस लीग फाइनल था भाई. इतना वन साइडेड हमने चैंपियंस लीग का कोई फाइनल नहीं देखा है. और बहुत चीजें, बहुत लेयर में आपको इस मैच में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एनालिसिस करने की कोई जरूरत है, क्योंकि एक वर्ड मतलब इस स्कोर लाइन को अगर मैं आपको दिखा दूं तो एक बंदा जिसने कल फुटबॉल देखना शुरू किया होगा वो भी ये चीज समझ जाएगा कि भाई PSG स्टीम रोल्ड इंटर मिलान, वन साइडेड अफेयर, स्पैंक्ड, स्लैप्ड, डोमिनेटेड, जो भी कहना भाई, वो वॉट एवर एडजेक्टिव यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड टू द मैच भाई. और ये वो इंटर मिलाने हुए ओए कोई फालतू बातें नहीं शुरू हो जाएंगी कि बार्सिलोना इससे हार गई क्या भाई, इस इंटर मिलाने बार्सिलोना को कैसे हरा दिया, ये सारी बातें नहीं भाई. ये वो टीम है जो 20 मिनट ट्रेल करी है पूरे चैंपियंस लीग सीजन. वो टीम थी. फिर थी. उसके बाद तो जो ये ट्रेल करे हैं इस मैच के बाद तो भाई उनका रिकॉर्ड जो ट्रेलिंग आउट भाई 5-0 हारे हैं. बट नो डिस्क्रेडिट टू इंटर मिलान. बहुत लोग आपको ये बोलते लग जाएंगे कि भाई ये होती वो होती ये होता ऐसे होता. तो भाई ये जरूर बात है, इंटर मिलान इस चैंपियंस लीग फाइनल में इस वजह से है क्योंकि भाई उन्होंने वो वाली परफॉर्मेंसेस ड्रॉप करी हैं, वो किसी के फॉरफिट या लक के बेसिस पे इतनी ज्यादा नहीं आई है. हाँ आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो सकती थी, बट इंटर मिलान डिजर्व टू बी इन द फाइनल. बट ऑन द डे ऑफ द फाइनल भाई एक टीम वाज ऐसा लग रहा था कि प्राउड इनफ कि भाई वी आर इन द चैंपियंस लीग फाइनल, और दूसरी वाज हंगरी एंड दे वर सेइंग दिस इज नॉट इनफ. भाई हर बार प्रूव करना पड़ेगा. और भाई PSG द टीम भाई अब बहुत कहानी है लोगों की सीजन की कहानी है इनकी तो भाई 10 साल से भाई वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब्स भाई. बट आज के दिन शायद जब PSG जीती है, आज के दिन PSG जब जीती है भाई तो वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल खुश है. कोई ऐसा टाइटल लाने की जरूरत नहीं कि फुटबॉल वॉन वगैरह. दिस वाज द क्लब जिसके साथ मॉकरी एसोसिएट करते थे लोग यही करते थे कि भाई दे आर डेस्परेट, दे आर डूइंग एवरीथिंग. इन्होंने 6 स्टार लेवल की टीम बना दी है, फॉरवर्ड लाइन जिसमें मेसी है, नेमार है, एम्बापे है. भाई इन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन बना दिए. और फिर जब इन्होंने टीम बनाई भाई, जब भी मैं इंटर मिलान की रिव्यू करता था तो मैं कहता कि भाई इंटर मिलान इज वाटर, इंटर मिलान इज सिंपली अ फ्लूइड टीम भाई. बट उस पानी को कर दिया है खाली और उसके जगह भर दिया है भाई खून PSG ने, क्योंकि PSG सबसे फ्लूइड टीम है भाई. PSG खेलती है फ्लूइड फॉरवर्ड लाइन, फ्लूइड मिडफील्ड के साथ और फ्लूइड डिफेंस के साथ. अगर आपकी टैक्टिक्स फ्लूइड है, इनका प्लेयर फ्लूइड है भाई. आप राइट विंग पे किसे मार्क करो भाई. तो मुझे ये बताओ भाई कि कैसे वो पहले गोल में वहां पर क्या कर रहा है हकीमी, क्या हक बनता है, ये कौन सा फुटबॉल, आप कौन सा फुटबॉल में समझाओगे कि भाई एक आपका फुल बैक ना वहां होगा और उसको कोई मार्क नहीं कर रहा होगा भाई. और मार्क को नहीं कर रहा से मार्क को याद आते हैं मुझे डी मार्को हैड द वर्स्ट गेम भाई. ही वाज अ 12th मैन फॉर PSG. हैड द वर्स्ट गेम. अगर मैं नहीं कहूंगा भाई, इंडिविजुअल मिस्टेक्स काफी हैं डी मार्को की भाई. आप पहले गोल मारो, दूसरे में डेम्बेले ने एक शॉट लिया था जो पूरी की पूरी फेस ऑफ द गोल के सामने से गई थी. डी मार्को ऑन सेवरल ओकेजन्स was sleeping भाई, just like Inter Milan slept for 90 minutes. अबे देख, अगर जैसे ऐसा होता ना कि डी मार्को के जाने के बाद गेम में कुछ कहीं पे कमबैक किया होता इंटर मिलान ने, तो मैं ये चीज कहता कि हाँ वो वीक लिंक था. उसके बाद शायद भाई टैक्टिकल ब्लंडर है, ये तो चीज आप भी मानोगे कि भाई जहाँ पे मिडफील्ड PSG की बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी, वहां पे आपकी टीम मिडफील्ड कुछ भी नहीं कर पा रही थी. सेट पीस में जिन प्लेयर्स के पास एडवांटेज था भाई, चालानोग्लू वगैरह, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया. कहीं कभी इंटर मिलान इस गेम में थी ही नहीं. और एक 5 दिन की गेम में मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं कि भाई इंटर मिलान ने ये गलत किया वो गलत किया भाई. सिंपली अगर आप 2 चांसेस भाई, बस 2 चांसेस थे. वो जो क्या कहते हैं फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेट पीस में जो कर सकती थी वही एक स्ट्रॉन्ग एरिया था, वही एक ऐसी जगह थी जहां शायद आप PSG को डोमिनेट कर सकते थे भाई. क्योंकि एवरी क्या कहते हैं कॉर्नर दैट PSG कंसीडर्ड दे वर लाइक कि भाई गलत कर रहे हैं हम लोग, वी डोंट हैव टू. एंड वो जो पांचों ने दूसरा गोल करवाया है लेजिट, वो भी लोग सोच रहे थे कॉर्नर में चला गया, वहां से एक डेविल मतलब क्रेजी एफर्ट भाई, एफर्ट फ्रॉम एवरी पर्सन भाई. आप देखो 4-0 जीत रही है टीम. मैं आपको सिर्फ एक एफर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ. 4-0 टीम जीत रही है. डमफ्रीज इज ट्राइंग टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड. वहां पे वो अटैक बनाने की कोशिश कर रहा है. क्वेचा कारवाच के लिए उसे छोड़ ही नहीं रहा. इट वाज अ येलो कार्ड टू डमफ्रीज जिसके पास बॉल थी, बिकॉज क्वेचा कारवाच के लिए लॉस्ट द बॉल, केम बैक, वन द बॉल एंड गॉट अ फाउल फ्रॉम डमफ्रीज. फिर इसके बाद भी जब बरेला पे बॉल आती है, बरेला बॉल देता है थुर्रम को, थुर्रम वहां से शॉट लेता है. यहाँ पे शायद एक गोल आ जाता है. चैंपियंस लीग के फाइनल में कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्लीन शीट रखी नहीं रखी भाई. वहां पे पूरी एफर्ट डाल रहा है डोनारुमा. ही मेड श्योर ही सीव्स द बॉल एंड टेक्स अ क्लीन. एफर्ट
from every person for 90 minutes भाई, 90 no matter minutes. what the score line was, हाँ. चाहे 3-0 लो 4-0 लो, every time it was क्या कहते हैं PSG looked like a team that was trailing भाई, क्योंकि वो 1000% से ज्यादा दे रहे थे भाई. It was like कि they knew what it means to them भाई. And Inter Milan को कभी ऐसा नहीं लगा they were playing in a yellow jersey and played like Dortmund, या फिर जो तो सच बात है भाई, उनको शायद व्हाइट जर्सी पहनी थी, शायद रियल मैड्रिड की तरह खेलते, वो सारी बातें अलग. लेकिन एक और चीज कहूंगा भाई, सब्स्टिट्यूशन क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड आप देखें, एक तरफ एक सब्स्टिट्यूशन करके आ रहा है असलानी, बिल्कुल नहीं था आपके पास असला, पूरे मैच में नहीं था. दूसरी तरफ आप देखिए वहां पर नुनो मेंडिस आ रहा है, तो कौन आ रहा है बहन के, लूकास हर्नांडिस आ रहा है भैया, किम्पेम्बे बेंच पे बैठा हुआ है भाई, बारकोला आ रहा है, बारकोला ने आके भाई वो तो उसने प्रूव कर दिया कि व्हाई ही डजंट स्टार्ट, मतलब उसकी वो नहीं थी, चांसेस मिस किए, वरना उसकी जो नाच रहा था वो वगैरह भाई, नाच रहा है वो पिच पे भाई, नाच रहा है पिच पे, और उसने असिस्ट दिए. हाँ मतलब ये बातें या बातें कर सकते हो कि भाई ऑफ द बेंच उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी थी, पीएसजी बहुत अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स लेके आए, बट भाई जब 11 स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस 11 स्ट्रॉन्गेस्ट खेल रहे थे तब भी इंटर मिलान कभी गेम में नहीं थे. ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई पीएसजी के जब 11 स्टार्टर्स खेल रहे हैं तो वहां पे भाई इंटर मिलान ने बीट टू बीट मैच किया उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है. जब 11 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आपकी स्टार्टिंग लाइनअप जो फाइनल पहुंची है, और यहाँ से जो पीएसजी की स्टार्टिंग लाइनअप है जो फाइनल पहुंची है, वो जब एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़े भाई तब भी आप शायद 3-0 भाई यंग गन्स वर्सेस जो क्या कहते हैं ओल्ड वेटरन्स था, और ये यंग मिडफील्ड थी ना, विटीनिया और ये जाओ नोवेज और फेबिन रूई, तो फिर भी बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं भाई. इन्होंने क्या मिडफील्ड रूल करी है भाई, दे वर ऑलवेज 2 पासेस अहेड, इट सीम्ड लाइक कि उनको पता है क्या भाई, वन टच खेला, फिर एक बॉल सीधा कवारा पे, और अब कवारा और कभी डेज़िरे डुई, और भाई एक बहुत बढ़िया बातचीत है कि कैसे 3 लेफ्ट विंगर रियल मैड्रिड में नहीं चले, लेकिन यहाँ पर 3 लेफ्ट विंगर, लुक एट द फ्रीडम दैट दे हैव बाय लुइस एनरिके. अगर आपको दे रखा है भाई, अगर आपको एनालॉजी चाहिए ना कि इंटर मिलान का कैसा परफॉर्मेंस था इस गेम में, तो उसका सबसे इजी एनालॉजी इस गेम में ही छुपा हुआ है. बिसैक को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया एक गेम में जहाँ पे वो 2-0 ट्रेल कर रहे थे, वहां पे बिसैक को सब्स्टिट्यूट किया. वो बंदा पिच पे आता है, ऐसा लगता है कि हाँ एक बंदा जो शायद पेस मैच कर पा रहा है, ट्रैक बैक कर पा रहा है, वो चीजें कर पा रहा है, वो बंदा 1 रन बनाता है, इंजर्ड हो जाता है, और आपको एक सब्स्टिट्यूट को ही अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है. बाय द टाइम ही इज स्टिल गोइंग ऑफ द पिच, तीसरा गोल पड़ जाता है फॉर पीएसजी एंड दे आर सिंपली, उन्होंने मैच वहीं पे डन एंड डस्टेड कर दिया था भाई. इससे बेटर कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंटर मिलान का कितना खराब दिन था और कितना दे वर सिंपली आउट एक्टेड भाई. और सब ले गई, देखिए चैंपियंस लीग ट्रॉफी चली गई, बैलन डियोर चला गया उनके पास, और गोल्डन बॉय डिजायर्ड ड्यू प्लेड लाइक अ गोल्डन बॉय ऑन द 10 की रेटिंग अगर कोई प्लेयर डिजर्व करता है भाई, लेजेंड वाली बात ये वो वाला विटीनिया ने पहला पास उसको दिया, he was in such a पोजीशन वो शॉट भी ले सकता था, 9 out of 10 player would have taken a shot एग्जैक्टली. एंड भाई उसके पास शायद वो एबिलिटी, वहां से गोल भी मारा था, बट ही डिसाइडेड टू पास इट टू हकीमी फ्री नेट में भाई. और उसके बाद सेकंड में भी ही ट्राइड द शॉट बैकिंग हिमसेल्फ, जहां पर उसे बैक करना चाहिए शॉट, और तीसरा व्हाट अ फिनिश मैन, व्हाट अ फिनिश भाई. यू अगेंस्ट यॉन सोमर भाई, अगेन भाई यान सोमर हमें देखा है कि बार्सिलोना अगेंस्ट कैसा खेला था, पर उसका भी दिन नहीं था किसी भाई. इंटर मिलान मतलब एज अ होल पैकेज 0 जो उनके स्कोर लाइन के आगे लगा है, वो टीम उस चीज को बिल्कुल प्योरली रिप्रेजेंट करती है. 5 स्टार परफॉर्मेंस थी पीएसजी की, उन्होंने 5 गोल के साथ उसको कैप किया. इनकी भाई कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, कोई एक ऐसी पोजीशन नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इंटर मिलान had the upper hand over. भाई शायद ये जो आज का दिन है ना, ये जो आज का दिन है दोस्तों भाई, ये वो दिन है जहां से लीग 1 इज नो मोर अ फार्मर्स लीग भाई. ये आज का मतलब पीएसजी एक बहुत ऐसी टीम है भाई, शुरू हो सकता है भाई, सीरियस लेना शुरू हो सकता है भाई. आप जितना सीरियस एक मैनचेस्टर सिटी, एक रियल मैड्रिड, एक बार्सिलोना को लेते थे, अब आपको पीएसजी को लेना पड़ेगा. वही सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी. दे are the Champions League winner. You need to take care of them. They now have tasted this blood. They know कि क्या लगता है इस कंपटीशन में इतना आगे जाने में और इस कंपटीशन को जीत के आने में भाई. 26वें पे थे वो. They are the 2025 Champions League winners. भाई 26वें पे थे वो, 26वें. याद रखना anything, any comeback is possible. ये स्टोरी है नए फॉर्मेट का, अगर इससे बेटर कोई और स्टोरी आर्क हो सकता तो मुझे नहीं लगता भाई. क्रेजी भाई. एक टीम जो लगभग बाहर हो रही थी, वहीं हंसी मजाक उन पे चल रहे थे, वो टीम जब वापस आई तो फिर उसने मुड़ के नहीं देखा. उन्होंने एक बार हराना शुरू किया तो बस हराते जीत. सिटी चेक्ड, लिवरपूल चेक्ड, आर्सेनल चेक्ड, इंटर मिलान, एस्टन विला चेक्ड, प्रॉम्बरली पूरी प्रीमियर लीग को हरा के वो आगे पहुंचे भाई. तुम बताते हो, मैं तुम पूछता है भाई. एग्जैक्टली क्या हुआ.
पर भाई मतलब देखें ये वाली बात है, ब्यूटीफुल फुटबॉल सब अच्छा है, कुछ उसमें वो नहीं है कि भाई ऐसे कैसे वैसे, बिल्कुल दे डिजर्व्ड इट, दे वन इट, एंड भाई एवरी फुटबॉल फैन इज प्रोबब्ली एक्सेप्ट फॉर इंटर मिलान फैंस, क्योंकि एक तरफ यहाँ पूरी कमबैक की स्टोरी है, तो वहाँ पूरी एक फॉल की स्टोरी है भाई, पूरी फॉल की स्टोरी दोस्तों। बस मैं वही है कि भाई कुछ वीक्स पहले ट्रेबल जीत रही थी इंटर मिलान, और कुछ वीक्स बाद भाई इंटर मिलान कुछ भी नहीं जीता, उन्होंने पीएसजी को ट्रेबल जीतते हुए देखा। फुटबॉल इज अनफेयर भाई, इस तरफ से देखिए कहानी है, यू वर इनटू एवरीथिंग एंड यू लॉस्ट एवरीथिंग भाई, लाइफ इज नॉट फेयर, ये इंटर मिलान से आपको सीखने को मिलेगा। और जयंत, मैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं कमेंट्स में आप लोगों से भी जानना चाहूंगा और जयंत से भी पूछना चाहूंगा, क्लब वर्ल्ड कप में क्या पीएसजी इज द मोस्ट सीरियस टीम? आर दे गोइंग एज द फेवरेट्स फॉर क्लब वर्ल्ड कप? यप 100% कमेंट सेक्शन में बताएं। 100% भाई, मतलब इसमें तो कोई वो नहीं है, बट अभी क्लब वर्ल्ड कप पे आएंगे दोस्तों, उससे पहले नेशंस लीग है, तो बहुत कुछ आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड भाई ऑल द फैंस भाई, ऑल द पीएसजी फैंस भाई, कंग्रेचुलेशंस भाई। और इससे ये भी पता चलता है, नॉट अ मेसी, एम्बापे, नेमार, सर्जियो रामोस and all that stuffed team can win by a team that has the drive, that yes, the will and the system, so, and the system exactly भाई, there should there मतलब their need for superman is भाई probably कि एक ही हो, बाकी थोड़े मतलब आपके फ्लैश और वो भी हो सकते हैं, सारे सुपरमैन होंगे तो टीम नहीं चलेगी भाई, तो ये शायद हाँ, तो भाई कोई बात नहीं, तो मैं सही बात। तो भाई तो ये वाली बातचीत है कि काफी टीमों को सीखना चाहिए जो ये सोचते हैं कि, और फैंस को सीखना चाहिए कि जो ये कहते हैं ये भी ले आओ भाई 100 मिलियन का, वो भी ले आओ, नहीं भाई, कुछ 25-15 मिलियन वाले भी काम बहुत कर रहे हैं दोस्तों। बाय बाय, सी यू भाई, लव यू ऑल।